आज मैं लेकर आया हूँ साइंस का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो देखिए इसका पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है। अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है बताना आपको ये है कि अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है। जैसे पहला है इसमें ऑप्शन ऋणात्मक, दूसरा है धनात्मक, तीसरा ऑप्शन है दोनों यानी कभी ऋणात्मक कभी धनात्मक, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऋणात्मक। तो सही आंसर क्या होगा? ऋणात्मक। याद रखिएगा अवतल लेंस की क्षमता हमेशा ऋणात्मक होती है। उसी तरह से अगला प्रश्न है दूसरा, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं यानी इसका दूसरा नाम और क्या है, ये आपको बताना है कि उत्तल लेंस का और दूसरा नाम क्या होता है। पहला ऑप्शन है इसमें अभिसारी, दूसरा है अपसारी, तीसरा है द्वि उत्तल और चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर होगा उत्तल लेंस को दूसरा जो नाम होता है वो होता है अभिसारी लेंस। इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है कि उत्तल लेंस को क्या कहते हैं। तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि अवतल लेंस को क्या कहते हैं। जैसे कि ऊपर में था कि उत्तल लेंस को अभिसारी कहते हैं, उसी तरह से अब आपको इसका दूसरा नाम बताना है, यानी अवतल लेंस का दूसरा नाम बताना है। तो अवतल लेंस को और किस नाम से जानते हैं। इसका पहला ऑप्शन है अभिसारी, दूसरा ऑप्शन है अपसारी, तीसरा ऑप्शन है द्वि अवतल और चौथा है इसका इनमें से कोई नहीं। तो अवतल लेंस का इसका आंसर हो जाता है अपसारी। जैसे अवतल उसी तरह से अप इस हिसाब से आप याद रख सकते हैं। याद करने का ट्रिक है, इसमें भी अ है इसमें भी अप है, इसलिए अवतल लेंस को एक अपसारी नाम के भी जानते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कि कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, यानी जो लेंस बनता है उनमें इनमें से कौन ऐसी चीज है जिसका हम लोग उसमें प्रयोग नहीं करते हैं। फिर से देखिए ध्यान से क्वेश्चन कि कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं होता है। पहला ऑप्शन इसका जल यानी पानी, कांच, तीसरा ऑप्शन है प्लास्टिक और चौथा ऑप्शन है मिट्टी। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मिट्टी। देखिए अगला प्रश्न है, पुतली की साइज को कौन नियंत्रित करता है। हमारे आंख में जो पुतली होता है उस पुतली की जो साइज होती है उसे कौन नियंत्रित करता है। ऐसा ना हो कि हाँ बड़ी पुतली हो जाए, इसलिए पुतली की साइज को नियंत्रित जो करती है उसका आंसर होगा आपका पहला पक्ष माभी। याद रखिएगा कि पुतली की साइज को नियंत्रित करने वाले को कहते हैं पक्ष माभी। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि प्रकाश की किरण गमन करती है, कैसे गमन करती है। जो प्रकाश की किरण होती है वो गमन कैसे करती है, यानी जाती कैसे है, किस रूप पे। पहला है इसका ऑप्शन सीधी, जो प्रकाश की किरण होती है एकदम सीधी जाती है, या फिर टेढ़ी जाती है, या कभी सीधी कभी टेढ़ी जाती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। ध्यान से प्रश्न देखिएगा, प्रकाश की किरण किस तरह से गमन करती है, कैसे जाती है। अब देखेंगे कि सूर्य या प्रकाश की किरण जो होती है कैसे जाती है, तो वो हमेशा किस रूप में जाती है, सीधी रेखा में जाती है। प्रकाश की किरण हमेशा सीधी रेखा में जाती है। अगला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछता भी है कभी कभी क्वेश्चन कि मोटर गाड़ी में साइड मिरर के रूप में जो दर्पण लगा रहता है वो कौन सा दर्पण होता है या क्यों लगा रहता है, क्या कारण है उसका लगने का। तो प्रश्न वही है इसमें ऑब्जेक्टिव में कि मोटर गाड़ी में साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण लगा रहता है, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है कि समतल दर्पण, दूसरा ऑप्शन है उत्तल दर्पण, तीसरा ऑप्शन है अवतल दर्पण, चौथा ऑप्शन है इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा उत्तल दर्पण। मोटर गाड़ी में साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण लगा रहता है। अब देखे होंगे कि साइड लेने के लिए जो दर्पण लगा रहता है बगल में वो उत्तल दर्पण रहता है। अगला प्रश्न है कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बना होता है। समतल दर्पण द्वारा किस तरह का प्रतिबिंब बनता है। जो समतल दर्पण होता है उसमें प्रतिबिंब जो बनता है वो किस तरह का बनता है। ऑप्शन है पहला आपका वास्तविक, दूसरा है काल्पनिक, तीसरा है कि कभी वास्तविक कभी काल्पनिक, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर आपको हो जाएगा वास्तविक। समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है
उसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा वास्तविक होता है। अगला प्रश्न है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन ये आपको याद रखना है कि इसके 2 नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के मुख्यतः 2 नियम होते हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि किस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? किस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए में है समतल दर्पण में, ऑप्शन बी में है अवतल दर्पण में, ऑप्शन सी में उत्तल दर्पण में, और ऑप्शन डी है नॉट, यानी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न को ध्यान से देखिए कि किस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? इसका सही आंसर होगा अवतल दर्पण में। याद रखिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। अगला प्रश्न है कि किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? ध्यान से देखिएगा कि किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। पहला ऑप्शन है उत्तल लेंस के द्वारा, दूसरा है अवतल लेंस के द्वारा, तीसरा है समतल लेंस के द्वारा, चौथा है बाइफोकल। इसका सही आंसर होगा अवतल लेंस के द्वारा। अवतल लेंस के द्वारा सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अगला प्रश्न है कि काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, आपको बताना यह है कि जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है? सीधा प्रतिबिंब होता है, उल्टा प्रतिबिंब होता है, या कभी सीधा कभी उल्टा होता है, या इनमें से कोई नहीं? ध्यान से देखिए प्रश्न कि काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है, आपको ये बताना है। ऑप्शन है सीधा प्रतिबिंब, दूसरा है उल्टा प्रतिबिंब, तीसरा है कभी सीधा कभी उल्टा, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सीधा प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। अगला क्वेश्चन है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? यानी जब आप सैलून में जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे आईना लगा होता है, तो बताना ये है कि जो आईना होता है दाढ़ी बनाने के लिए जो यूज करते हैं वो किस तरह का दर्पण होता है? समतल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण होता है, अवतल दर्पण होता है, या कोई और दर्पण होता है? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अवतल दर्पण। अगला प्रश्न देखिए, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है? किस माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है, आपको ये बताना है। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान, जैसे कि पहला ऑप्शन देख रहे हैं साइन आई बाई साइन आर, दूसरा ऑप्शन है साइन आर बाई साइन आई, तीसरा ऑप्शन है साइन आई इंटू साइन आर, और चौथा ऑप्शन है साइन आई प्लस साइन आर। इसका जो सही आंसर होता है वो होता है साइन आई बाई साइन आर। इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर क्या होता है? अवतल लेंस, ध्यान से देखिएगा, अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर क्या होता है? ऑप्शन ए में है कि v बाई यू बाई भी, अगला है यू भी, अगला है यू प्लस भी, उसके बाद चौथा ऑप्शन है v बाई यू। पहला ऑप्शन है यू बाई भी, दूसरा ऑप्शन है यू भी, तीसरा ऑप्शन है v यू प्लस भी, और चौथा ऑप्शन है v बाई यू। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा v बाई यू। ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से देखिएगा।